जय रखी, जय रखी, जय देख 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 रखी। आज इस देवनगरी दुजाना में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में मंच पर विराजमान अपने स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब और इस विद्यालय के प्रति अपनी निष्ठा और सद्भावना और पूरे अपने आप को न्योछावर और समर्पित करने वाले ऐसे ओजस्वी, यशस्वी और समर्पण भावना के पुरुष श्रीमान भूराराम जी रांगी साहब और आज ही के इस कार्यक्रम में भामाशाह के रूप में श्रीमान गौरी शंकर जी, मंच पर विराजमान श्रीमान भंवर सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यालय के गुरुजनगण, स्थानीय विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक साहब और आज के इस कार्यक्रम में चांद लगाने के लिए जिस कार्यक्रम में आपके माध्यम से यह शोभा बढ़ रही है, ऐसे इस देवनगरी दुजाना के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, माताओं, बहनों तथा इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी गए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले दो शब्द गणतंत्र दिवस के बारे में कहना चाहूंगा। जब 15 अगस्त 1947 को ये देश, भारत देश आजाद हुआ, आजादी के बाद में इस देश को सबसे बड़ी समस्या थी, तो इस देश को चलाने की सबसे बड़ी समस्या थी कि किस रूप से, किस ओहदे से, कौन सी भूमिका से, कौन से कानून के अंतर्गत एक देश चलेगा, कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। और इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? इस देश की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि किसी भी गांव को, किसी भी राज्य को, यदि किसी को देश को भी चलाना है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी गणहीन नागरिक की रहेगी, एक व्यक्ति की रहेगी। हर व्यक्ति इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, हर व्यक्ति इस गांव का सरपंच है, हर व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री है। इस चीज को समझना होगा, हमें इस बात का एहसास करना होगा कि किसी गांव यदि देश की उसकी भूमिका को कैसे बताया जाए, इस देश को कैसे गतिमान की जाए, इस देश में कैसे विकास की गंगा बहाई जाए, इस देश में कैसे सांस्कृतिक धरोहर उपलब्ध की जाए, संस्कार कैसे दिए जाए, तथा मेरे नौजवान जो साथी हैं, जो विद्यार्थी हैं, गांव के बच्चे हैं, उसको कैसे अच्छी परिपाटी दी जाए, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो मैं गणतंत्र दिवस के माध्यम से आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझे। हर व्यक्ति की पहली ये जिम्मेदारी है, मेरी माता बहन हो या पिता को या कोई भाई हो, ठीक है, उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि उसके परिवार को सुचारू रूप से चलाए, उसके परिवार में जितने भी सदस्य है उसका बोझ खुद वहन करे, उसकी जिम्मेदारी ले। हर व्यक्ति को अपने परिवार के हर सदस्य को अच्छे संस्कार दे, अच्छी उसको तालीम दे। ऐसी ही जिम्मेदारी दूसरी आती है कि आप जिस गांव के नागरिक हो, उस गांव के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी आती है कि उस गांव के हर कार्यक्रम में आपकी अच्छी भूमिका होनी चाहिए। उस गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं,
मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप दूजाना गांव में रहते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि दूजाना ग्राम में यदि किसी बच्चे की भी शादी है, किसी बेटी की शादी है, या किसी के घर में कार्यक्रम है, या सरकारी कार्यक्रम है, विद्यालय का कार्यक्रम है, या पंचायत का कार्यक्रम है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप किस ढंग से कितना बढ़िया से अच्छा बनाते हो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पंचायत की जिम्मेदारी है, वार्ड पंचायत की जिम्मेदारी है, और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर काम को कैसे किस ढंग से कर सकें। मैं दूसरी बात अपने पंचायत के संबंधित और गांव के संबंधित ये भी कहना चाहूंगा, मैं खुद को कोटि कोटि वंदन करता हूं और मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं ऐसे देवनगरी दूजाना गांव के वासियों को नतमस्तक प्रणाम करता हूं कि जितने भी इलेक्शन होते हैं, आज ये पिछला इलेक्शन गया, हमने पार्टीवाद से ऊपर उठे। दूजाना ग्राम एक ऐसा ग्राम रहा जहाँ किसी भी पार्टी या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमने अच्छे से चुनाव कराई, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं खूब जोरदार तालियों के साथ में उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस ग्राम दूजाना में आपने अच्छी व्यवस्था रखी कि इसके माध्यम से अच्छे चुनाव भी हुए हैं। मैं स्कूल के प्रति ऐसे भामा साहब को भी खूब खूब धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। ये दूजाना एक ऐसा ग्राम है जहाँ सबसे बड़े सुमित्रा देवी पंडाला जी चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे बड़े भामा साहब भी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ तथा धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ आज मैं उन सबके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा जिन्होंने 50 या 100 रुपए भी इस विद्यालय में कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। एक बार जोरदार ऐसे व्यक्तियों का भी स्वागत करें और धन्यवाद अर्पित करें। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है और मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि जिसने भी 100 रुपया भी दिया है, उस व्यक्ति के मन में ये जिम्मेदारी थी, उस व्यक्ति के मन में एक ललक थी कि इस गांव के लिए मैं कुछ करूं, जो बच्चे मेरे स्टेज पे डांस कर रहे हैं उसके लिए कुछ करूं, ऐसा कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए करूं। जिसके जितनी इच्छा थी उस इच्छा के अनुरूप सबने योगदान दिया। मैं ऐसे सब भामा साहब का भी योगदान जिसका भी रहा उसका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ तथा धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैं बात हमारे और भी आगे कहना चाहूंगा, हमारे विद्यालय जितने भी विद्यालय है उनके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। जितने भी विद्यालय है, मैं प्रिंसिपल साहब भूराराम जी का भी खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कार्यशैली काफी अच्छी है। आप अच्छी कार्यशैली के अनुरूप हमें अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को परिपूर्ण अपन कह नहीं सकते, किसी विद्यालय को अपन परिपूर्ण नहीं कह सकते, किसी गांव को अपन परिपूर्ण नहीं कह सकते, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि हम अच्छा कार्य करें, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ हर काम हर सब दीदी से ही नहीं हो सकता। मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि मैंने जो काम किया है वो हर सब करके ही दिखाया है। मैं ये कहता हूँ कि हम उसको करने की कोशिश जरूर करते हैं। हम बहुत से कामों में हम भी असफल रहते हैं और हमें भी पता है हमने 10 काम किए होंगे तो 2 काम हमारे भी गलत होते हैं। लेकिन अध्यापक साहब के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि निष्ठा है, इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है और आज अच्छा और देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों से आपके प्रिंसिपल साहब का भी मैं खूब खूब आभार व्यक्त करना चाहूंगा। विकास के मामले में भी मैं बात करना चाहूंगा। दूजाना एक ऐसा ग्राम है, दूजाना अपनी ऐसी एक नगरी है जहाँ किसी भी डिपार्टमेंट का यदि जिला स्तरीय कोई बैठक में भाग ले, यदि कलेक्टर साहब या कहीं बैठक में बात आती है तो दूजाना की ऐसी बात जरूर आती है कि हमने हर विभाग से पैसा लिया है और हम हर विभाग को के माध्यम से इस गांव का विकास करना चाहते हैं। हमने आज लास्ट हमने ये बात भी बताई थी कि अगली 15 अगस्त या 26 जनवरी तक जब भी होगा हम पानी की टंकी बना देंगे। आज हमारी पानी की टंकी तैयार है और गांव में पानी वितरण हो रहा है। शायद इसीलिए किसी लोगों को एहसास नहीं होगा क्योंकि वो पानी की टंकी मगरे पे बनी है, पहाड़ पे बनी है और जितनी बड़ी गांव की ये टंकी बनी है उससे उतनी ही बराबर 1,80,000 लीटर की वो टंकी बनी है, जिससे पानी की अच्छी व्यवस्था मिल रही है। और ये कार्य हमने काफी अच्छे ढंग से और जल्दी से करवा दिया। और हमने गौरव पथ की बात की थी, वो भी हमारा कार्य शुरू है, हम वो भी बहुत जल्दी करवा देंगे।
हमने यहाँ तक कि आयुर्वेदिक विभाग को भी हम नया बना रहे हैं, 15 लाख रुपए उसके भी स्वीकृत हो गए हैं और हम ये कार्य करेंगे। और पंचायत के मामले में हमारा वार्ड से लेकर हर व्यक्ति का अच्छा सहयोग रहता है। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग और माध्यम से हम अच्छा कार्य करें। हमारी पूरी निष्ठा रहती है कि हम हर कार्य को अच्छा करें। मैंने पंचायत राज में आने के बाद में मैंने श्रीमान पीपी चौधरी से एक बात सीखी थी। मैं जब भी उनसे पहली बार मिला था तब मेरे को एक बात उन्होंने बताई थी कि यदि पंचायत आपको चलानी है, यदि गांव के सरपंच के रूप में आपको रहना है, तो सबसे पहला आपका कार्य होगा कि आप एक बर्फ की थैली, एक बर्फ की शिला को अपने सर पे रख दो। और उस चीज को मैं मानता हूँ कि हमेशा आपके सर पे ये बर्फ की थैली रहनी चाहिए, जिससे आपका दिमाग कभी गर्म नहीं हो, कभी आपको भावेश में आके, कभी आपको क्रोध में आके किसी व्यक्ति को कटु शब्द नहीं निकल जाए। इसीलिए उन्होंने बताया था कि आपके सर पे एक बर्फ की थैली रहनी चाहिए और मैं ये रखता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ। मैं हमेशा हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की मेरी पूरी निष्ठा रहती है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति को संतुष्ट हो। दूसरी इन्होंने बहुत बड़ी चीज बताई थी कि उस हर व्यक्ति के मुंह में शक्कर होनी चाहिए। कभी भी आप भी ये बात रखो, मैं भी ये बात मानता हूँ कि आपके मुंह में शक्कर होनी चाहिए, हमेशा भी बोलने में मिठास होनी चाहिए और इस बात को भी मैंने स्वीकार की। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं मीठे शब्दों में किसी व्यक्ति का जवाब दूं। हमारे ग्राम पंचायत में बहुत से व्यक्ति आक्रोश में भी आते हैं, गुस्से में भी आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको मीठे से अच्छे से कैसे जवाब दे सके, ये हमारी कोशिश रहती है। हम के उनके कार्य के प्रति भी निष्ठावान हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम कर्तव्यनिष्ठ है कि उस कार्य को भी हम पूरा करें और उस कार्य को भी हम पूरा करते हैं। तीसरी उन्होंने बताई थी एक बात, यदि सरपंच आपको रहना है तो आपके पैरों में शक्कर होना चाहिए। शक्कर का मतलब यह है कि पूरे दिन भागते रहना चाहिए, काम के प्रति आपको कहीं न कहीं भागना चाहिए और हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और मैंने इस बात को भी मानी है, मैंने इस बात को मानी और मैंने हर डिपार्टमेंट से ऐसे किसी विभाग को नहीं छोड़ा होगा जिस विभाग से ग्राम पंचायत दूजाना में कोई पैसा नहीं आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है। मैं यदि किसी बात की पंचायती करता हूँ या नहीं करता हूँ, किसी कार्यक्रम में घूमता हूँ या नहीं घूमता हूँ, कहीं जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, लेकिन विकास के माध्यम से, विकास के बाबत में पूर्णतः आपके लिए निष्ठावान हूँ, आपके वोटों की कद्र करता हूँ, आपकी चॉइस की कद्र करता हूँ। आपने जिस आशीर्वाद आपने हमें मेरे ऊपर दिया था, मैंने 4 साल तक उस आशीर्वाद को संजोए रखा है। मैंने इस आशीर्वाद को मेरे बुजुर्गों द्वारा आशीर्वाद दिया है, ऐसे आशीर्वाद के रूप में हमें रखा है। मैं जब भी उठता हूँ, मैं सुबह जब भी उठता हूँ या शाम को जब भी सोता हूँ, तब तक मेरे मन में एक ही ललक रहती है कि मेरे ग्राम पंचायत दूजाना का कैसे विकास हो, मेरे ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति का कैसे विकास हो। हम हर विकास को पूरा नहीं कर सकते, मैं हर कार्य को तो पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं हर कार्य को करूँ। आज सोलर लाइटों के मामले में जो लाइटें, सोलर लाइटें लगी है, आप पाली जिले के किसी भी गांव में चले जाना, यदि उजाले के मामले में दूजाना से यदि कोई ऊपर हो जाए तो आप देखते, मतलब हमने ये स्थान बनाया है। हम जिले में दूजाना गांव का ऐसा स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला बच्चा इस बात को समझे कि मेरा गांव दूजाना बहुत सुदृढ़ गांव है, मेरा गांव दूजाना बहुत विकसित गांव है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि भामाशाह को भी अच्छी इज्जत दे, हर व्यक्ति को अच्छी इज्जत दे, हर बच्चे को अच्छी इज्जत दे और उसको अच्छी तालीम दे, ये हमने कोशिश की है। हमें, मेरे मन में ललक भी है, मैं कुछ कार्य कर नहीं पाया इसके प्रति भी ललक है, या मेरे को करने की पूर्ण इच्छा है। मेरे को आज भी ऐसा एहसास है, भांगा वाला को मैं बहुत सुदृढ़ करूंगा, ये मेरे मन में इच्छा है कि भांगा वाला को एक बार अच्छा अहमदाबाद की जो साबरमती की नदी टाइप में बनी हुई है उस टाइप से मैं बनाऊं, ये मेरी पूर्ण इच्छा है और इसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। दूजाना से कोशिला के मार्ग की भी मैं पूरी इच्छा रखता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि उस काम को भी मैं पूरा करूंगा। एक इस दूजाना की सबसे बड़ी समस्या पट्टों की समस्या है। हमने काफी किए हैं, लेकिन आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमने बहुत से लोगों के पट्टे बहुत दिन होने के बाद भी नहीं दिया है, लेकिन मेरे मन में है
और मैं इस कार्य को अगले 15 अगस्त तक पूरी कोशिश करूंगा कि इस गांव के 80% लोगों को पता दे दूंगा। 80% लोगों को मैं पक्का 100% वितरण कर दूंगा। ये मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं करूंगा, इसमें दृढ़ इच्छा भी रखता हूँ। मैं शिक्षा के प्रति भी मैं बात करना चाहूंगा। शिक्षा के प्रति ये 80% की बात की हम कोशिश करते हैं। 80% से ऊपर जो 5,000 रुपया हम देने की बात इसीलिए करते हैं, हम भामाशाहों से भी लाते हैं, ये तो मैं स्वयं दूंगा, हम भी कोशिश करते हैं, विफल भी होते हैं, लेकिन मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे गांव का हर व्यक्ति, हर बच्चा कम से कम 80% से ऊपर रिजल्ट आए। हर व्यक्ति के पास में अपार शिक्षा का अपार ढेर होना चाहिए। मैं ये बात इसीलिए करता हूँ। और बिजनेस के क्षेत्र में मैं हर बार इस बिजनेस उद्योगपतियों को हमेशा सम्मान देता हूं। मैं इसीलिए सम्मान देता हूं कि मेरे खुद के लिए सम्मान नहीं देता हूं। मेरे गांव का कोई व्यक्ति यदि किसी भी जगह पे जाए, बॉम्बे से लेके मद्रास तक जाए, कहीं भी जाए, तो हमेशा आप मेरे को बताओ, मैं आपको 100% उस व्यक्ति को बॉम्बे से लेके मद्रास तक आपको उस व्यक्ति को प्राइवेट जॉब दिलाने की गारंटी देता हूं। मेरे पास में इतने अच्छे रिलेशन भी है और मैं मेंटेन करके रखता हूं। इस गांव के लिए मैं मेंटेन करके रखता हूं कि इस गांव के हर व्यक्ति को कैसे फायदा मिल सके। ये हमारी कोशिश भी रहती है। हमारी ललक है, हमें महादेव जी का मंदिर जो इस गांव के अंदर बीचों बीच में बना हुआ है, हम इस बार एक अच्छा कार्यक्रम भी किए हैं। उसके लिए मैं पूरे गांव को पहले धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव में पाली जिले में सबसे अच्छा खेल कूद प्रतियोगिता जो हर बार सुमित्रा देवी पन्नाला जी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की जाती थी, लेकिन पहली बार लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपए से ऊपर 3-4 लाख रुपए से ऊपर हमने भामाशाह के सहयोग से, जिसमें नरेंद्र सिंह जी, भगत सिंह जी, गंबर सिंह जी, आप भी विराजमान है, आपने भी 21 जाति की जो शुरुआत की थी, मैं आपका भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ऐसे सभी भामाशाहों का वंदन करता हूँ जिन्होंने 1000 रुपया भी दिया है। सबके नाम भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन सबका सम्मान हमने किया है। सबके माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और दूसरा हम कार्य करेंगे। इस गांव में महादेव जी का मंदिर पूरे गांव के सहयोग से, घर वाइज के सहयोग से, जिसको 1 रुपया भी इसी को देना होगा तो हर घर से 1 रुपया भी लेंगे, और जिसको 1 लाख देना होगा उसके घर से 1 लाख भी लेंगे। उनके सहयोग से अच्छा महादेव जी का मंदिर जो दुर्गाना का है, दुर्गेश्वर महादेव मंदिर को हम अच्छे भव्य मंदिर के रूप में निर्माण कराएंगे। ये मेरे मन में ललक है। शायद हो सकता है मैं कर नहीं पाऊँ, लेकिन मेरे मन में जरूर ललक है कि उस कार्य को करूँ। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, दुर्गाना गांव के ऐसे व्यक्तियों को सबको धन्यवाद देता हूँ जो प्रवास में जाते हैं। मैं उनसे विनती भी करता हूँ कि आप जिस भी जगह पे जाओ, जहाँ भी जाओ, हमेशा एक बात होनी चाहिए कि ये व्यक्ति दुर्गाना का है, उसने अच्छा परचम लहराया है। हमने सोना बाजार से लेके हर बाजार, इमिटेशन बाजार में हमारा डंका है, और जहाँ भी जाते हैं दुर्गाना वालों ने अच्छा कार्य किया है। मैं उनके लिए उनका धन्यवाद भी देता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप जहाँ भी जाते हैं अच्छा बिजनेस करें, अच्छा पैसा कमाए। हम आपसे भी आशा रखते हैं कि आपके पैसों के माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से, आपके आर्थिक सहयोग के माध्यम से दुर्गाना ग्राम को एक अच्छा ग्राम बना सकते हैं। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। मेरे क्लास के मैं जिस विद्यालय में था उसके प्रति भी मैं निष्ठावान हूँ। मेरे क्लास के हर व्यक्ति अच्छा सबल व्यक्ति है, हर अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट में लगे हुए हैं। इस तरह से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके क्लास में पढ़ने वाले हर व्यक्ति को आप अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से सबक दे, उसको अच्छी शिक्षा और तालीम दे। बाकी ये कार्यक्रम अच्छा हुआ, अच्छा चल रहा है, आप सबका अच्छा सहयोग मिलता है। ऐसा ही सहयोग हमेशा हर कार्यक्रम में मिलना चाहिए, चाहे वो किसी का भी कार्यक्रम हो। आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप जिस समाज में बैठे हो, जिस बस्ती में बैठे हो, जिस गली में बैठे हो, उस गली में यदि किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो आपकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि उस जिम्मेदारी को लेते हुए उसके घर के कार्यक्रम को बढ़िया बनाए। मैं आप सभी का एक बार यहाँ पधारे, इसके लिए कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ, पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, मेरे साथियों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप यहाँ पे पधारे, सबका अच्छा सहयोग किया। आपके लिए खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।